छत्तीसगढ़ की दोनों पार्टियों ने लोकसभा चुनाव को लेकर अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। कांग्रेस और भाजपा दोनों ही अपने स्तर पर जनता को लुभाने का प्रयास कर रही हैं। एक और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 में भाजपा की जीत के पीछे महिला वोट बैंक बड़ी वजह मानी जाती है। इसलिए लोकसभा चुनाव में कांग्रेस महिलाओं को साधने के लिए महालक्ष्मी नारी न्याय गारंटी योजना लाई है, लेकिन दोनों पार्टी के नेता एक दूसरे पर जमकर निशाना साध रहे हैं। रायपुर लोकसभा प्रत्याशी विकास उपाध्याय ने केंद्र की मोदी सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। विकास उपाध्याय ने कहा, भाजपा घर घर में कलह करवा रही है। बढ़ती महंगाई की वजह से घर घर में कलह हो रहा है। केंद्र में भाजपा की सरकार के दौरान देश में खूब महंगाई बढ़ी है। सबसे ज्यादा परेशान महिलाएं महंगाई से हुई हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी 9 साल पहले केंद्र का चुनाव लड़ने आई थी और महंगाई पर सबसे ज्यादा हमला किया था कि कांग्रेस ने महंगाई कर दी। लेकिन 9 साल में कांग्रेस जनता ने भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास किया, लेकिन महंगाई को भारतीय जनता पार्टी, उनकी गलत नीति, उनकी गलत योजना ने महंगाई को और बढ़ा दिया और हर घर में सीधा डकैती डालने का काम इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ। सबसे ज्यादा पीड़ित अगर कोई है तो इस देश की महिला बहनें, माताएं पीड़ित है, क्योंकि गृहस्थी उनको चलाना है, आमदनी कम है और खर्चा ज्यादा है। घर घर में कलह, घर घर में लड़ाई अगर किसी ने कराया तो भारतीय जनता पार्टी ने कराया। वहीं इस बयान पर पलटवार करते हुए भाजपा के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा, कांग्रेस के पास इस समय विश्वसनीयता का संकट है। उन्होंने पहले जो भी वादा किया उसे पूरा नहीं किया। अब राहुल गांधी कुछ भी कहे, लोग मानने वाले नहीं हैं। लोगों को पता है देश में मोदी की सरकार बन रही है। इन्होंने वादा निभाया नहीं, इसलिए जनता ने उन्हें नकार दिया है। विश्वसनीयता की बात होती है, मतलब इन्होंने पिछले चुनाव में जब 500 रुपया प्रत्येक माता बहन को देने की बात कही थी और उसके बाद पलटकर उस विषय पर नहीं देखा था। जब इन्होंने कहा था कि सबको आवास का अधिकार देंगे, पलटकर उस विषय पर नहीं देखा था, मिलने वाले आवास को रोक दिया था, तो विश्वसनीयता खत्म हो जाती। फिर आप कितनी भी बड़ी बातें करें, आज राहुल गांधी जी कुछ भी बोल दें, दुनिया जानती है कि वो नहीं सत्ता में आने वाले और ना ही उनको देश स्वीकारने वाला है, तो वो कुछ भी बोले उससे फर्क नहीं होता है। बता दें, भाजपा की तरह ही कांग्रेस भी लोकसभा चुनाव में महिला वोटरों को लुभाने में लगी है। कांग्रेस पार्टी महालक्ष्मी नारी न्याय गारंटी को लेकर जन जागरूकता अभियान चला रही है। कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में नारी न्याय गारंटी की घोषणा की है, जिसके तहत हर घर की महिलाओं को 8,333 रुपए प्रति माह देने का वादा किया है। इस गारंटी को लेकर महिलाओं से फॉर्म भरवाया जा रहा है। राजधानी रायपुर में 4 विधानसभा में इसकी शुरुआत हुई है। कांग्रेस की नारी न्याय गारंटी योजना लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के लिए जीत का प्रतीक बन पाती है या नहीं, ये तो लोकसभा चुनाव के रिजल्ट के बाद पता ही चलेगा। फिलहाल भाजपा और कांग्रेस लोकसभा चुनाव में महिलाओं को साधने के लिए नए नए फॉर्मूले तलाश रही है। राजधानी रायपुर से इंडिया टाउन न्यूज के लिए खुशबू ठाकरे की रिपोर्ट।